हेलो हाँ जी नैक्सट देखो अपने को चैप्टर का नेम है इंटरपोलेशन। ठीक है, अज जस्ट इन द ओवरव्यू लैना है, कल तो इनके सम्स वगैरह स्टार्ट करांगे। बाय द टाइम तुसी अपना जिहड़ा चैप्टर कल कंप्लीट होया ना उनके कोई भी एक्सरसाइज के सम च प्रॉब्लम आती है वो पूछ लेना। ठीक है, नैक्सट अपने को इंटरपोलेशन इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइनस इन अ टेबल। सपोज करो तुहाडे कोल एक टेबल गिवन है जिंदे विच एक्स और वाई दियाँ वैल्यूज़ गिवन है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज़ 1 5 4 1 5 9 12। कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू तुहानूं गिवन है 2 6 9 एंड 15। ठीक है, दैट मीन्स एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 वाई इज़ इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल्स टू 5 वाई इज़ इक्वल टू 6, एट एक्स इज़ इक्वल टू 9 वाई इज़ ऑल्सो 9, एंड एट एक्स इज़ इक्वल टू 12 वाई इज़ इक्वल टू 15। नाउ दे विल से दैट फाइंड आउट द वैल्यू एट एक्स इज़ इक्वल टू 6। दैट मीन्स जो गिवन वैल्यूज़ दित्तियां हुई उन्होंने यूज़ करके मैं इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हाँ एट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मे बी वो वैल्यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू मे बी वो वैल्यूज़ जड़ियाँ वै हो सकता वो 1 तो 5 के इन बिटवीन आवे, हो सकता वो 5 तो 9 के इन बिटवीन आवे, या फिर हो सकता है 9 to 12 के इन बिटवीन कोई नंबर होए। ठीक है, देयरफॉर एट एक्स इज़ इक्वल टू 6 वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो असीं इंटरपोलेशन दे विच मैथड्स लगा के किसी भी पॉइंट ते वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर दे से इंटरपोलेशन इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन लाइन्स इन अ टेबल एंड मे बी रिगार्डेड एज अ स्पेशल केस ऑफ द जनरल प्रोसेस ऑफ कर्व फिटिंग। फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन द टू वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू इज़ एक्स and second value is of function of x that we denote by y. Thus process of finding the value of fx corresponding to any untabulated means जो वैल्यू है ही नहीं है, that means फिर इंटरपोलेशन तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिंदे नाल कि असी किसी भी पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि सानू फंक्शन दिता भी नहीं होया। Function is not defined but just we have values of x, just 4 values of x, and at that value we have the values of the functions, but we can find out the any value of x. ठीक है, so process of finding the value of fx corresponding to any untabulated value of x between x0 and xn is called interpolation. अगर तो देखो एक्स जिंदे ते वैल्यू तुसी निकालनी है और रेंज दे अंदर है दैन वो इंटरपोलेशन है। सपोज करो मैं तुहानूं कहां फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज़ इक्वल टू 15, हुण 15 तो इनके अंदर ही नहीं है, दैट मीनस इत्थे की लगेगी एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, वो कहते क्योंकि अजकल के टाइम च कंप्यूटर्स आ गए, कैलकुलेटर्स आ गए, इंटरपोलेशन इज़ नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इन द न्यूमेरिकल एनालिसिस, बट व्हेन वी आर टॉक अबाउट द एल्गोरिथम और वी टॉक अबाउट द टेबुलर फॉर्म, इंटरपोलेशन इज स्टिल इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शंस। Now we will read the fundamental assumptions in interpolation. कि इंटरपोलेशन का सम्स जो भी देखो कोई भी मैथड एप्लीकेबल होंदा ना तो उनके लिए कुछ असम्पशनस पहले तो ही डिसाइडिड होंदियां कि कुछ जड़ियाँ टर्म्स दे विच आ वाला फंक्शन जोड़ा वो नहीं अप्लाई होएगा। जिमें अगर असी कॉन्टीन्यूटी की गल करते हैं तो उनके विच असी ये लिखते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फंक्शन शुड बी डिफाइंड। ठीक है, दैट मीनस वो एक दो पॉइंट्स जिन्हों ते फंक्शन डिफाइंड नहीं है उनके ते फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी नहीं होएगा। सो देयर आर नो सडन चेंजिस। पहली असम्पशन ये की जाती है कि इंटरपोलेशन का जो टेबल दिता होगा उनके अचानक तो बहुत ज़्यादा चेंजिस नहीं होणगियां। मतलब ये नहीं होगा कि एक्स की वैल्यू पहला 6 दी सी बाद चो कह कि इनकी वैल्यू 6000 कर दो। ठीक, इफ़ द गिवन डाटा रेफर्स टू अब नॉर्मल पीरियड्स, और ये जिन्ना कुछ भी अगर किसी ने इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना तो जो भी तुसी इकनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन करते हो उत्थे एक लाइन हमेशा लिखी होंगी है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। दैट मीनस मैं जो भी गल करती पई है नॉर्मल पीरीयड दे विच है जिथे कोई भी अब नॉर्मल कंडीशनस नहीं हैगियां, जिमें कभी कोई फ्लड वगैरह आ गई या किते कोई वॉर वगैरह चल रही है या किते कोई एपीडेमिक्स जिमें हुण करोना है, कोविड-19 है, तो जो सरकमस्टांसिस अज दे टाइम दे विच है या जो डिसीजन अज दे टाइम दे विच कोविड च लिते जाते हैं वो नॉर्मल ईयर्स दे विच नहीं लिते गए सी। सो जो भी इंटरपोलेशन की गल होंदी है हमेशा जो भी डाटा सानू दिता हुंदा असीं अज्यूम करके चलना कि ये डाटा जोड़ा वै सिंपल टाइम दे विच दिता गया जिंदे विच कोई भी
ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਫਾਲ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਕਟੂਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਸਮੂਥ ਬਿਟਵੀਨ ਟੈਬੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫॉर ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ ਫੇਅਰਲੀ ਲੋ ਡਿਗਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ।